बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड। फायदा क्या होगा? कहते ना कई बार क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, तो कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस होती नहीं है। कहने का मतलब कि वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस था। 12th में मैं एग्जाम अकाउंट्स का एग्जाम दे के आया, मेरा दोस्त खुश, भाई 95। इनका कैसे? कहते ये तो सब कुछ कराया था। मैंने कहा ये कब करा था? मैंने कहा पास हो जाए बड़ी बात है यार। ही वॉज कॉन्फिडेंट 95। सेम क्वेश्चन पेपर, सेम, हम लोगों ने पढ़ाई भी साथ करी है, बट ही वॉज कॉन्फिडेंट कि 95। मैं कह रहा यार 65-70 भी होगा तो काम चल जाएगा। मेरे को क्या लग रहा था यार, ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, तो वो मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस था। घर में जाके भी यही बोला मैंने, मम्मी 4 क्वेश्चन ना बाहर से आए थे। फिर जब मेरा दोस्त रिजल्ट लेके आया तो मम्मी ने बताया कौन कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, तो बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड, नहीं रहेंगे एंड कॉम्प्लीमेंट। भाई सुबह अभी कुछ मैं माई आशीष और मैं इधर बैठे हुए थे, मैम ने गुड मॉर्निंग बोला, हमने भी इनको गुड मॉर्निंग बोला। नहीं बोलते तो कुछ बिगड़ता? भाई मैंने आपको किया, आपने मेरे को किया, नहीं करेंगे एक दूसरे को तो कुछ बिगड़ेगा क्या? कितने खड़ूस हैं। वो फीलिंग, वो रिस्पेक्ट वाली फीलिंग, आपस में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी, है ना? When you are confident, you respect others also. तो ग्रीटिंग्स का मतलब यहाँ पे यही है कि भाई हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी बराबर करें। नहीं करेंगे तो इन जनरल मैंने बहुत जगह देखा है, इनफैक्ट अपने ऑफिस में देखा है, आपसे कुछ लोग मिलने आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे उससे मिल लेते हैं। वो आया, उससे हाथ मिलाया, बैठे बैठे ही मैंने उससे मिलाया और वो थोड़ी देर बाद की चला गया। होता है ना ऐसा? यस और नो? होता है। रूल क्या है? अगर आपसे कोई बात करने आया है, अगर वो खड़ा है तो आप भी खड़े होने चाहिए। यू आर गिविंग रिस्पेक्ट, है ना? अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट भी लेकिन। तो अब मैं ट्राई करता हूँ, जनरली मैं ट्राई करता हूँ कि कोई मेरे पास आया है, सुबह मिल रहा है, कभी भी मिल रहा है, तो अपनी चेयर छोड़ के मैं खड़ा हो जाऊं। नहीं सर। टॉल एंड प्राउड। अगेन, अगर मैं लटक जाऊं, अगर मैं सेशन नहीं कर रहा हूं, मेरी ही बॉडी अगर सोने वाली हो जाए या मेरी आवाज बिल्कुल डल हो जाए तो क्या होगा? हमारा कंप्लायंस पूरा हो जाएगा। लेकिन हम कंप्लायंस के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं ना, तो हमें कंप्लायंस पूरा नहीं करना है, हमें चीजें सीखनी है। तो जब भी आप लगे ना कि आपको नहीं, यू आर डाउन, तो करना क्या है? पहली दो इंपॉर्टेंट चीजें, आराम से बोलो ताकि सामने वाले को लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो। जब सामने वाले को लगेगा तो आपको एक वैलिडेशन अपने आप मिल जाएगा। दूसरा, स्टैंड टॉल, स्ट्रेट, मतलब ये वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं। सेशंस करते वक्त कई लोग मैंने देखा बात कर रहे होते हैं तो बात अच्छे से करते हैं, लेकिन वो चेयर के ऊपर हाथ रख के बात कर रहे होते हैं। अब कई बार देखोगे लोग बात कर रहे हैं तो चेयर को अपने आगे ले आते हैं। क्यों लाते हैं पता है किसी को? एक वो शील्ड, यस यस, इतना हाई नहीं है तो एक आगे अपने रख लो, यस। तो वो एक इनडायरेक्ट मैसेज देता है सामने वाले को, मतलब जिसको पता है थोड़ा बहुत कि ये बंदा घबराया हुआ है, अभी ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, किसी चीज को हाइड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब भी बात करो इन दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना। डोंट मेक बिग डिसीजंस। ठीक है, किसी सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है, डोंट मेक बिग डिसीजंस कि भाई ये हो गया था, मेरी बाइक पंचर हो गई थी, आज तो छुट्टी कर लूंगा। सुबह सुबह निकला तो बाइक पंचर थी, आज मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगा। मतलब ये एक इंडिकेशन है कि आज नहीं जाना चाहिए। क्या होगा उससे? लॉस क्या होगा? सैलरी कटेगी। मैंने सुना बाइक पंचर हो गई, मैंने मेट्रो पकड़ के आ जाता, काम पेंडिंग हो जाएगा, है ना? तो किसी भी, जब भी लाइफ, जैसे तो छोटी बात है, लेकिन लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन है किसी भी टाइप का, तो इमीडिएट नहीं लेना हमें। कई बार होता है, मैंने मेल किया था मेरे को, मैंने लाइफ में शायद पहली बार इतनी जल्दी डेटा दिया था मैम को। 5 मिनट के, 5 या 7 मिनट मैम, इतना ही होगा टाइम।
फिर मैम ने कहा अरे भाई देख तो ले उसको। वो 2024 से अब तक का डेटा चाहिए था। तो मैंने कहा अच्छा मैम कल सुबह देता हूँ फिर आप। तो कुछ भी काम कर रहे हो टेक टाइम, उसको पहले अच्छे से स्टडी करो करना क्या है। तो वैसे ही लाइफ के जो बड़े डिसीजन है तो उसके लिए कई बार होता है मन करता है कि अभी रिप्लाई कर दूं, कई बार होता है कि बीवी ने कुछ बोला, भाई ने कुछ बोला, घर में किसी ने कुछ बोला, कुछ हो गया, मन करता है कि इमीडिएटली बोल दे। लेकिन जब बाद में सोचते हैं तो लगता है यार अच्छा हुआ नहीं बोला, क्योंकि उस छोटी सी चीज से बड़ा रिलेशन खराब हो सकता। तो टेक टाइम। तो यस सडन रिएक्ट, इसलिए कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। ठीक। प्रॉब्लम, भाई कोई प्रॉब्लम है, यस वो है, मेरे को 2 घंटे डेली लगते हैं आने में ऑफिस, तो मेरे को लगते हैं मैं उसको कम नहीं कर सकता हूँ। मेरी बाइक खराब है तो मेरी बाइक खराब है, पहले एडमिट करना है कि एक प्रॉब्लम है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि भाई क्या हो सकता है, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है। भाई 2 ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं मेरे पास, या तो मैं घर पास ले लूं या फिर मैं टाइम से निकलूं। तो घर पास नहीं ले सकते तो मैंने क्या किया है, मैंने दूसरा ऑल्टरनेटिव लिया कि यस मैं टाइम से निकलूं ताकि मैं टाइम से ऑफिस पहुंचूं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम भी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। घरों में, दोस्तों में या कहीं पर भी लड़ाई क्यों होती है? हाँ जिसकी शादी हो रही है उसको तो पता होगा। तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 बस 5। अरे रिसेंट, अरे नहीं मेरे को नहीं पता इसकी शादी हुई है ना, मिठाई नहीं खिलाई इसने अभी तक। कोई आ जाएगा। हाँ 5 अच्छा। मैं भी नहीं गिन रहा था उसको। अच्छा सेजल को नहीं गिन रही थी, ठीक है, मैंने सेजल को गिना था उसको नहीं। ये क्यों होता क्या है, इन जनरल जब लड़ाई होती है, जब कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, हम उस कन्फ्लिक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। इनिशियल वो शुरू वहां से होता है लेकिन वो फिर कहीं और तक पहुंच जाता है। ये फाइल कुछ हो, हमें एक एक्सक्यूज चाहिए होता है। तो ये तो इन जनरल हम हमेशा ही कहता हूं मैं सोच है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम भी उतना ही हम लोगों के लिए जरूरी है। सेकंड इज फाइंडिंग सपोर्ट। लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हमें हमेशा चाहिए होते हैं या होने चाहिए, नहीं है तो बनाइए, जहां पे जाके हम खुल के बात कर सकें अपनी, और वो हमें जज ना करे किसी भी चीज के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना कि वो हमें जज ना करे, जहां पे हम फील करें कि भाई वी आर सेफ। तो मेरा एक सेफ जोन है, मैं वहां जाके बात कर सकता हूँ। वो आपका सोफा भी हो सकता है इनफैक्ट। यस मेरा एक दोस्त था, मेरा सोफा था हमारे घर पे ना, तो वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। उसने कभी शिकायत नहीं करी मेरे से। मैं जो बोलता था सब सुनता था। तो जिसको फ्रेंड होता वहां पे शायद कोई जिसपे मैं भरोसा कर सकता कि यस मैं आपको बता रहा हूं, आप जज नहीं करेंगे और उसका एक सॉल्यूशन देंगे। तो फाइंडिंग अ सपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेहा को भी याद आ गया सोफा ना। ठीक है। यस स्टैब्लिशिंग रीचेबल गोल्स। इन जनरल हम लोग करते हैं कि हम लोग कई बार बहुत हार्ड गोल्स अपने लिए रख लेते हैं, जो लगता है कि शायद कभी हो ही ना पाए। कहते नहीं यार मैं जिम शुरू करूंगा ना तो सीधा 15 किलो का ही डंबल मारूंगा, उससे पहले मारूंगा ही नहीं। 2 दिन जाते हैं 15 किलो का डंबल मारते हैं, फिर क्या होता है, बॉडी पेन करती है, कल से आज नहीं कल जाऊंगा। भाई 1 जनवरी को जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं जिम्स में, आई थिंक उससे ज्यादा कभी नहीं होते हैं। रेजोल्यूशन होता है ना कि 1 तारीख से मैं सब शुरू कर दूंगा। जैसे मैं हर महीने की 1 तारीख से कुछ ना कुछ शुरू करता हूँ, लेकिन वो 3 तक ही चलता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना जो गोल्स है वो टफ कर लिए है। मैंने एक बुक पढ़नी शुरू करी थी तो मैंने सोचा, हाँ मैंने सोचा था कि 10 दिन में खत्म कर दूंगा। वो 1 सितंबर को शुरू की थी, 5 दिन मैंने रेगुलर पढ़ा और अभी भी वो आधी हुई है। सितंबर मतलब अगस्त में शुरू करी थी मैंने। और मैंने क्या किया, उसके लिए अपने आगे एक कैलेंडर लगा रखा था। जिस दिन मैं बुक पढ़ता था उस दिन टिक कर दिया करता था, जिस दिन नहीं पढ़ता था उस दिन क्रॉस, ताकि मेरे को याद रहे कि मैंने किस दिन काम किया है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैंने सिर्फ 15 दिन उस एक्टिविटी को किया पूरे महीने में, शायद 15 या 16 दिन।
फिर मैंने उसको मॉडिफाई किया कि एक काम करते हैं, जिस दिन बुक नहीं पढ़ सकते उस दिन पॉडकास्ट सुन लिया करेंगे 15 मिनट का, जिससे कि मेरी वो हैबिट में रहे कुछ पढ़ने की, सुनने की या लर्न। तो जो गोल्स हैं वो गोल्स भी हम लोगों को ऐसे ही रखने, थोड़ा भाई जरूरी नहीं है कि बहुत हार्ड हो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना भी जरूरी है। फ्लेक्सिबल गोल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेंगे तो कभी नहीं होगा। फिर वो थोड़ी बहुत अपने लिए स्पेस, अपने लिए भी स्पेस होना जरूरी है। कैसे स्पीक स्लोली। जब मेरे को कोई चीज नहीं आती ना, कई बार मैं इंटरव्यू भी दे रहा होता हूँ, कई बार HR ना क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है जो मेरे को नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट तेजी से बोल दो उसको ताकि उसको भी ना पता चले मैं क्या बोला है, मेरे को तो खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो यू स्पीक स्लोली। कोई आप एग्जांपल दे दीजिए इस पे। जैसे अभी मैं सेशन कर रहा हूँ, अभी जैसे मैं सेशन कर रहा हूँ, अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्या, आई एम टेकिंग टाइम, चीजें बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं। लेकिन मेरे को जहां पे लगेगा ना कि चीज नहीं आती है, तो मैं क्या करूंगा, उसको स्किप करने की कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसको मैं खत्म कर दूं। तो हमारी लाइफ में कई बार होता है, कुछ लोग, जैसे हम बात कर रहे थे अभी प्रॉम्प्टनेस वाली बात करते हैं ना, 1+2 1, तो वो क्या था, आप भी फटाफट क्यों बोल रहे थे, इजी था, आता था और पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा। तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था, ताकि आपको टाइम ना मिले। तो कई बार होता है लाइफ में हमसे लोग बहुत सारी चीजें पूछ रहे होते हैं, हमें नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, उसको फटाफट बताने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। जो जनरली हम झूठ बोलते हैं ना, वी स्पीक फास्ट। मम्मी ने पूछा लेट क्यों हो गया, मम्मी मैं इसके पास गया था, उसके पास गया था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने कभी सोचा है कभी आराम से, मम्मी पहले मैं 9:03 पे मैं इसके पास गया था, फिर मैंने ये किया। तो हम लोग क्या करते हैं, उस वक्त फटाफट जवाब देते हैं, हमें बहुत कुछ खाना होता है नहीं तो खाना नहीं मिलेगा तो स्पीक स्लोली। फायदा क्या है, जितना आप धीरे बोलोगे, जितना आराम से बोलोगे, सामने वाले के पास मैसेज भी उतना ही ज्यादा क्लियर जाएगा। तो इसलिए बोला हिप्नोटाइज करना अपने आप को, आप बोल सकते हो कि सोचना, विजुअलाइजेशन करना। यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, विजुअलाइज करना, ओवर थिंकिंग नहीं, विजुअलाइज करना कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है काम करना, सोना के अलावा काम में कर क्या अच्छा लगता है, कोई भी है, कॉमेडी इज काम ऑल्सो। अब सोचो कि अगर तुम किसी बड़े स्टेज पर हो, आपका प्लान क्या है, मेरा प्लान क्या है कि मेरे को एक जैसे बड़ा स्टेज मिला है, वहां जाके मेरे को अपने आप को प्रेजेंट करना है। अब एकदम से अगर मैं पहुंच जाऊं तो नर्वस हो जाएंगे, यस, यहाँ नहीं होते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम पता है सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर वहां पे जाके करना पड़े, सेशन वहां पे करना पड़े तो नर्वस हो जाएंगे। तो उस चीज को फील करना पहले से कि मैं वहां पहुंच गया हूँ, अब मैं ये वाला पंच मार रहा हूँ, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, लोग हंस रहे हैं, लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, ताकि जब वो एक्चुअल में मेरे साथ हो तो वो जो नर्वस एनर्जी है वो मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो उसका विजुअलाइजेशन करना भी उतना ही। डोंट मेक बिग डिसीजंस, ठीक है, किसी सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है, डोंट मेक बिग डिसीजंस, कि भाई ये प्रिंसिपल्स, यस। तो क्या क्या हमारी वैल्यूज क्या क्या है, किस किस को पता है उसकी वैल्यूज, मेरा मुझे पता है बताओ। वैल्यू है मैं वैलिडेशन क्यों लूंगा आपसे बता के तो बोलेगा जब काम का तब पता चलेगा। मैं काम अच्छे से करती हूँ। क्या क्या करता है, सिस्टम जब खराब होता है तो चिरंजीव ठीक कर लेता है, चिरंजीव ठीक कर लेता है, यस, वैल्यूज की है। और अगर नहीं आएगा तो ठीक नहीं हो पाएगा सब। देखो पता है क्या, ये हम सबको लगता है कि, मेरे को लगता है कि अगर मैं इस डिपार्टमेंट में ना रहूँ ना, ट्रेनिंग में ना रहूँ, छोड़ के चला जाता, तो लगता है ट्रेनिंग बर्बाद हो जाएगी। बस 2 दिन बाद तो आ जाता कोई ना कोई वही मैं कह रहा हूँ। तो वैल्यूज देखो, यस, तो लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने बात की थी, सबसे इंपॉर्टेंट इज वैल्यूज को जानना, भाई मेरी क्या वैल्यूज है,
और अगर मैं अपनी वैल्यूज की वैल्यू करता हूं तो क्या होता है, मेरी वैल्यू, इफ आई वैल्यू माई वैल्यूज, माई वैल्यू इंक्रीज। तो इंपॉर्टेंट इज वैल्यूज को सबसे पहले जानना कि मेरी वैल्यूज क्या है, और मेरे को उसको मानना भी है और यूज भी, उसको उस तरीके से अपनी लाइफ को जीना भी है। जैसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक बात की थी, व्हाट इज वर्क ब्रांड एंड व्हाट इज पर्सनल ब्रांड, है ना, पर्सनल ब्रांडिंग में। तो क्या था वर्क ब्रांड और पर्सनल ब्रांड में क्या डिफरेंस था? कुछ लोगों को चीजें याद रहती हैं। सर वर्क ब्रांड और पर्सनल मतलब ये होता है पर्सनल जो खुद से बनाते हैं। वर्क ब्रांड, खुद की ब्रांड वर्क मतलब जैसे सपोज महिंद्रा गाड़ी होगी, आगे तो वो एक ब्रांड है। वो भी एक ब्रांड है, ठीक है। आप कुछ वो जो सेशन था लास्ट वाला, इसलिए आपने दो चीज बोली थी, जैसे कि आपने टाटा का एग्जांपल दिया, वो आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू, ट्रस्ट देता है। वो एक ब्रांड है, मतलब वो अपने आप को इस तरह से प्रमोट करता है कि हम ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं। वैसे खुद को भी उसको इतनी वैल्यू दो, खुद भी अपने आप में एक ब्रांड हो, और ठीक है, शाबाश। और वर्क ब्रांड, मैं जहां पर हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, दैट इज माई वर्क ब्रांड। जब तक मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, ट्रेनिंग इज माई वर्क ब्रांड। जब मैं ट्रेनिंग से हट जाऊंगा तो मेरे वर्क ब्रांड चेंज हो जाएगा। यस, फिर मेरे को उस काम से लोग जानेंगे। लेकिन पर्सनल ब्रांड क्या है? जो मेरे पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं। भाई जैसे मैं हंसी मजाक खूब करता हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट बहुत करता हूँ और लोग घुल मिल जाता हूँ, वो क्या है, मेरे पर्सनल एट्रीब्यूट्स है। तो वो तो चेंज नहीं होंगे ना, चाहे मैं काम ये वाला करूँ, मान लो मैं एडमिन में चला जाऊं, मैं किसी और डिपार्टमेंट में चला जाऊं, कुछ और काम कर रहा हूँ, तो जो मेरी पर्सनल वैल्यूज हैं अपनी, कि मैं पंक्चुअल हूँ, टाइम से आऊंगा, अपना काम टाइमली रखूंगा, सारी चीजों को मैनेज करके रखूंगा, सारा डेटा मैनेज करके रखूंगा, वो मेरी क्या है, पर्सनल वैल्यूज है। तो वो तो कभी चेंज नहीं होगी ना, लेकिन मेरा जो वर्क ब्रांड है वो चेंज हो जाए।